अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मुसलसल मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये बता दें कि टेस्ट पेपर जो होता है, इंट्री टेस्ट का जो एग्ज़ाम होता है उसको अटैम्प्ट कैसे करें। तो देखिए भाई, मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि आप कैसे एग्ज़ाम जो है वो अटैम्प्ट करें, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होऊंगा या मैं आपकी जगह जब था तो मैंने मेरा क्या तरीका होता था। और इवन सिर्फ जो है वो इंटर टेस्ट के एग्ज़ाम में नहीं बल्कि MBBS के जो 5 साल हैं उसमें भी जो क्वेश्चन पेपर आता था MCQ बेस होता है क्वेश्चन पेपर, तो वो भी मैं किस तरह से अटैम्प्ट करता हूँ वो मैं बता सकता हूँ आपको। तो आप में से जिन लोगों को ये तरीका समझ आए वो ट्राई कर लें, और जिन लोगों का अपना मेथड है वो अपने मेथड को फॉलो करें जो उन्हें जिसमें आप कंफर्टेबल हो। देखिए सारे के सारे लोग जो है ना वो कहते हैं कि क्या है वो सारी भैंसों को एक लाठी से नहीं हाँक सकते, वो सबको एक लाठी से नहीं हाँका जा सकता। सबके लिए एक मेथड जो है ना वो सूटेबल नहीं होता। डिफरेंट लोगों की मेंटालिटी डिफरेंट होती है, डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ों में कंफर्टेबल होते हैं, तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप कैसे अटैम्प्ट करते हैं पेपर। बट मैं आपको इसमें ये बताने लगा हूँ कि मैं अगर पेपर देने लगूँ तो मैं कैसे अटैम्प्ट करूँगा। अगर मेरा जो है वो इंट्री टेस्ट होने वाला हो तो मैं कैसे अटैम्प्ट करूँगा। तो देखिए, सबसे पहली बात हम डिवाइड कर लेते हैं। आपके पास 200 क्वेश्चन हैं, ठीक है, और ये 4 सेक्शंस हैं। इंग्लिश का है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। के नहीं है, सी है, इतना तो मुझे आता है। तो ये बायोलॉजी है, 4 सेक्शंस है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को जो है वो ये तरीका बेहतर लगता है कि वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल इंग्लिश के जो हैं वो 20 MCQ हैं, फिज़िक्स के 40 हैं, केमिस्ट्री के 60 हैं और बायो के 80 MCQs हैं। तो वो इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस करेंगे, फिर फिज़िक्स के 40 क्वेश्चन करेंगे और फिर केमिस्ट्री के करेंगे 60 और फिर बायो के करेंगे 80। यानी जिस सीक्वेंस के अंदर उन्हें बुकलेट मिला है, क्वेश्चन पेपर मिला है, वो उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं और जब तक एक सेक्शन उनका कंप्लीट नहीं हो जाता वो आगे नहीं बढ़ते। दिस डज़ नॉट वर्क फॉर मी, ठीक है। मैं तो इस तरह से कभी कर ही नहीं सकता। तो एक अप्रोच जो है ना वो ये है कि मैं अपने फेवरेट सेक्शन के हिसाब से जाऊँ। तो फॉर एग्जांपल जब मैं एंट्री में था तो वैसे तो मेरा कोई भी सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग नहीं था, बट अगर कंपेयर करूँ तो बायोलॉजी बेहतर थी एज़ कम्पेयर टू दी अदर वन। उसके बाद शायद केमिस्ट्री होगी, उसके बाद शायद इंग्लिश होगी, उसके बाद फिजिक्स होगी। तो पहले मैं बायोलॉजी का सेक्शन उठाऊँगा, उसके बाद मैं केमिस्ट्री का सेक्शन उठाऊँगा, उसके बाद मैं इंग्लिश का सेक्शन उठाऊँगा और उसके बाद मैं फिजिक्स का सेक्शन उठाऊँगा। ये एक अप्रोच है, ठीक है। दूसरी अप्रोच क्या है कि मैं जो है वो स्टार्ट करूँ, जिस तरह मैंने बताया कि कुछ लोग करते हैं सेक्शन वाइज, जिस तरह बुकलेट दिया हुआ है। क्योंकि अपनी मर्ज़ी से सेक्शन उठाने का एक नुकसान ये होता है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो गलत मार्किंग करके आ जाते हैं। क्योंकि आप जो है वो क्वेश्चन नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल 120 जो है वो 121 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आप जो है वो पीछे का पूरा जो आंसर शीट है वो खाली है, तो हो सकता है आप जो है वो 119 पे आंसर लगा दें 121 का, और इस तरह से आपके कुछ आंसर्स गलत हो सकते हैं। तो अगर तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप गलत आंसर मार्क नहीं करेंगे तो फिर आप ये तरीका चूज़ कर सकते हैं कि आप अपनी पसंद का सेक्शन जो है ना वो पहले उठाएँ। अच्छा, अब चाहे मैं शुरू से सेक्शन करता हुआ हूँ या मैं अपनी मर्ज़ी का सेक्शन पहले उठाऊँ, मैं कभी भी सारे क्वेश्चन नहीं करता, कभी भी नहीं करता। मैं जो क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करता हूँ वो 3 लेयर्स कह लें या 3 स्टेप्स के अंदर होता है, ठीक है, या 3 राउंड्स कह लें। जो फर्स्ट राउंड होता है ना उसके अंदर मैं वो क्वेश्चन करता हूँ। देखें, सपोज़ कर लें मैं फेवरेट सेक्शन के साथ हिसाब से जा रहा हूँ या मैं स्टार्ट से आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ वो क्वेश्चन पहले करूँगा जिसमें मैं 100% श्योर होता हूँ। मैं उस क्वेश्चन को देखता भी नहीं हूँ फर्स्ट राउंड के अंदर, मैं उस क्वेश्चन को देखता भी नहीं हूँ जो 2 लाइन से ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्वेश्चन बड़ा, जैसे सिनेरियोज़ दिए हुए होते हैं ना, लाइक जेनेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े सिनेरियोज़ दिए हुए होते हैं, या कोई और क्वेश्चन है कि जिसके अंदर या तो क्वेश्चन बड़ा दिया हुआ है या आंसर्स के अंदर स्टेटमेंट्स बड़ी दी हुई है ना, मैंने मुँह नहीं लगाता। फर्स्ट राउंड के अंदर किसी ऐसे क्वेश्चन को मुंह नहीं लगाना चाहिए जो बड़ा क्वेश्चन हो, जिसके अंदर आपको टाइम लगे। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं मैं वो करता हूँ, वो रीड करता हूँ, वो पढ़ता हूँ और उनमें से भी मैं सिर्फ वो क्वेश्चन का आंसर लिखता हूँ जो मुझे 100% श्योर होता है, ठीक है। जब मैं फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लूँगा ना तो 200 क्वेश्चन में से मैं तकरीबन 120 क्वेश्चन निपटा चुका हूँगा। अब आ जाते हैं सेकेंड राउंड की तरफ। अब मैं फॉर एग्जांपल मैंने इंग्लिश से स्टार्ट किया ना, तो मैं क्वेश्चन करता जा रहा हूँ, इसमें से कुछ क्वेश्चन छूटे, इसमें से छूटे, इसमें से छूटे, इसमें से छूटे। अब मैं दोबारा आऊँगा घूम के, दोबारा इंग्लिश पे आऊँगा। अब मैं वो क्वेश्चंस भी पढ़ूंगा जो अब मैं पढ़ूंगा सारे क्वेश्चन, लेकिन अब भी मैं क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं करूंगा जो क्वेश्चन बड़े हैं या वो क्वेश्चन जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आते, ठीक है। अगेन वो क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन है, या वो क्वेश्चन, कैलकुलेशन का मतलब डिटेल कैलकुलेशन है, फिजिक्स वाले तो सॉल्व करेंगे आप। वो क्वेश्चन जिसमें बहुत लंबी कैलकुलेशन है, ठीक है, जो चीज़ निकालनी है उसके लिए जो चीज़ चाहिए वो नहीं दी हुई बल्कि दूसरी चीज़ दी हुई है जिससे कुछ और निकालना है, तो ये लंबी कैलकुलेशन है, ये मैं नहीं करूँगा। जेनेटिक्स के क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं करूँगा सेकंड राउंड के अंदर।
तो इस राउंड के अंदर मैं वो क्वेश्चन करूँगा, पहली बात जो मैंने पढ़े नहीं थे तो मैं वो सारे पढ़ूंगा। तो हो सकता है क्वेश्चन मुझे बड़ा नज़र आ रहा हो, लेकिन वो उसके ऑप्शंस जो है वो आसान हो, क्वेश्चन जो है वो बड़ा आसान सा दिया हो, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा तो मैं वो सॉल्व कर दूंगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो मैंने पढ़ा हुआ नहीं है, जो मैंने पढ़ा मुझे बिल्कुल याद नहीं, तो मैं वो क्वेश्चन अभी नहीं करूँगा, ठीक है। ये सेकंड राउंड के अंदर मैं करता हूँ। तो सेकंड राउंड करने के बाद मैं तकरीबन पहुँच चुका हूँ 170 180 के ऊपर। अब बच गए कोई 20-30 क्वेश्चन, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो या तो बहुत ही लंबे हैं, मैंने टॉपिक पढ़ा हुआ है लेकिन क्वेश्चन बहुत एक्सटेंसिव दिया हुआ था, या ऑप्शंस बहुत लंबे लंबे दिए हुए थे, या मुझे उसमें सोचना पड़ रहा था बहुत ज़्यादा, या क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने कभी नहीं पढ़ा, उससे मुझे तुक्का लगाना है, ठीक है। अब मैं वो करूँगा थर्ड राउंड के अंदर। तो ये मेरा तरीका है 3 राउंड्स के अंदर पेपर करने का। थोड़ा सा नुकसान इसमें ये होता है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बट एडवांटेज क्या है वो मैं बता रहा हूँ, और एडवांटेज जो है ना ये नुकसान से बहुत ज़्यादा है। एडवांटेज ये है कि देखें, अगर आप इस तरह से क्वेश्चन पेपर करते हुए हैं कि सारे क्वेश्चन ये निपटाएं, फिर सारे क्वेश्चन ये निपटाएं, फिर सारे क्वेश्चन ये निपटाएं, तो ये सिर्फ आप तब कर सकते हैं जब आप जीनियस हो और आपको सारे क्वेश्चन आते हों। लेकिन अगर आपको सारे क्वेश्चन नहीं आते और फिर भी आप एक एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगाने कि मैं सॉल्व किए बगैर आगे नहीं बढ़ूँगा। कुछ लोगों को OCD होता है ना, OCD एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उन्हें हर चीज़ ऑर्डर में चाहिए होती है। तो आपने सुना होगा बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बार बार हाथ धोते हैं, उन्हें लगता है वो जरासीम है। कुछ लोग बार बार दरवाज़ा चेक करते हैं, उन्हें लगता है कि वो खुला रह गया। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ऑर्डर चाहिए होता है, सीक्वेंस चाहिए होता है। तो अगर तो आपको OCD है तब आप ये करेंगे, या अगर आप जीनियस है तब आप ये करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको सारे क्वेश्चन नहीं आते और फिर भी आप हर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके आगे बढ़ना चाहते हैं कि कहीं गलत मार्क ना कर दें आप, तो दिस इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक। इससे होता पता है क्या है, आप ऐसे क्वेश्चन के ऊपर टाइम ज़ाया करते हैं जो बहुत एक्सटेंसिव है। देखिए मेरी बात सुनें, अगर एक क्वेश्चन जेनेटिक्स का आ रहा है जिसका सिनेरियो दिया हुआ है आधे पेज का और जिसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं आधे पेज के ऊपर, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके 5 मिनट जाएंगे। क्या उसके 10 नंबर हैं? नहीं है, उसका एक ही नंबर है। और वो क्वेश्चन जो एक लाइन का दिया हुआ है, 1 लाइन स्टेटमेंट दी हुई है जिसका आप झट से आंसर लगा सकते हैं, वो क्वेश्चन 200वां क्वेश्चन है, ठीक है। 200 क्वेश्चन है वो। आप बैठे हुए अभी कहाँ पे, आप 125 क्वेश्चन पे बैठे हुए हैं, लेकिन आपने उस जेनेटिक के क्वेश्चन के ऊपर लगाए 5 मिनट, और जो आखिरी के 5 क्वेश्चन है 195 से 200 तक वो 1 लाइन स्टेटमेंट थी, उनका भी एक नंबर था, इसका भी एक नंबर है। इस एक नंबर के क्वेश्चन के चक्कर में हो सकता है वो 5 क्वेश्चन जो है वो छोड़ दें, आपके वो 5 क्वेश्चन रह जाएं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो बच्चे करते हैं कि क्वेश्चन जो है ना वो बड़े बड़े क्वेश्चन, डिटेल क्वेश्चन, एक्सटेंसिव क्वेश्चन और ना आने वाले क्वेश्चन के ऊपर बैठ के सोचते रहते हैं, और इसके चक्कर में सीधे सीधे क्वेश्चन, 1 लाइन क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन वो मिस करके आ जाते हैं, तो उनका पेपर कंप्लीट नहीं होता। तो ये मिस्टेक जो है वो ना करें। भले आप लाइन से चल रहे हों, सेक्शन वाइज जा रहे हो या फेवरेट सेक्शन वाइज जा रहे हो, कोशिश करें कि सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व करें पहले। क्योंकि देखें होता क्या है, अगर आपको सपोज़ कर लें इंग्लिश तो आसान होती है, बायो की अगर मैं बात करूँ, बायो का सेक्शन में पहले ले आऊँ, तो बायो के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे। अब अगर आप उनके ऊपर सोचने में लग जाए ना, और मैं तो देखता ही नहीं, मैं एक नज़र में समझ आ जाता है कि क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। तो मैं तो मुँह ही नहीं लगाता। तो अगर आप उस क्वेश्चन को मुँह लगाने बैठ जाएंगे, उस क्वेश्चन के ऊपर टाइम लगाने बैठ जाएंगे ना जो आपको नहीं आता, तो आपको डीमोटिवेशन होगी। 4 क्वेश्चन भी अगर आप लाइन से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं और 4 क्वेश्चन भी आपको नहीं आ रहे ना, तो आपको लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता। तो आगे के जितने भी क्वेश्चन है ना उसमें आप डीमोटिवेटेड जाएंगे, और जब आप डीमोटिवेटेड होंगे तो आपका जो मेंटल लेवल है ना वो ठीक नहीं होगा, आपका मूड ठीक नहीं होगा, तो आपसे सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। ये वाले राउंड का फ़ायदा ये होता है कि जब मेरे पास 120 क्वेश्चन आ गए ना जिसमें मैं 100% श्योर हूँ, तो मुझे पता है मेरा मोराल बहुत बूस्ट हो गया कि इतने क्वेश्चन मैं ठिकाने लगा चुका हूँ, ये तो पक्के नंबर है। फिर सेकंड राउंड के बाद मेरा मोराल और बूस्ट हो गया कि ये वो क्वेश्चन है जो जिसमें मैं बहुत हद तक श्योर हूँ कि ये तो मुझे पता है कि मैं 160, 170, 180 जो है ना वो स्कोर कर जाऊँगा। अब मैं वो क्वेश्चन जो है ना वो अटैम्प्ट करूँगा बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, जो मुझे नहीं आते या जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव सिनेरियोज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाले हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन करने से आप जो है वो बेहतर से बेहतर होते जाते हैं। अच्छा खैर, मैं क्या बता रहा था कि हाँ, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस में, डिटेल क्वेश्चन में, या जो नहीं आती क्वेश्चन उसी को सोचते रहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, बार बार पढ़ेंगे। भाई बड़ा सिनेरियो है, छोड़ दो ना तुम, उसका भी एक नंबर है, और जो छोटा क्वेश्चन है उसका भी एक नंबर है। जब सब निपटा लो तब आओ उसके ऊपर, छोड़ भी दोगे तो एक नंबर जाएगा ना, लेकिन उसको सॉल्व करने के। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं अब जेनेटिक्स पढ़ी है तो कर ही लें, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते हैं। भाई छोड़ो, बाहर में डालो जेनेटिक्स के क्वेश्चन का भी एक नंबर है, और सिंपल से बैक्टीरिया के क्वेश्चन का भी एक नंबर है। वो एक लाइन का क्वेश्चन है, फ़ौरन निपटाओ, ठीक है। तो ये आपने याद रखना कि सारे क्वेश्चन 1 मार्क के हैं, सारे क्वेश्चन का नंबर एक ही है, और आपने छोटे क्वेश्चन पहले करने हैं, वो क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो पहले करने हैं ताकि आपके मार्क्स सिक्योर हो सकें। तो ये तरीका है जो कि मैं फॉलो करता हूँ, मैं MBBS के अंदर भी यही फॉलो करता हूँ। मैं क्वेश्चन पेपर को तकरीबन 3 बार जो है वो गो थ्रू करता हूँ।
पहली बार मैं वो क्वेश्चन करता हूँ जो सिंपल छोटे छोटे हैं, जो बड़े क्वेश्चन है मैं छोड़ देता हूँ, या जो ऐसा टॉपिक है जो मैं शायद नहीं पढ़ सका था वो मैं छोड़ देता हूँ। फिर मैं दूसरी बार आता हूँ तो मैं सारे क्वेश्चन पढ़ता हूँ, लेकिन सॉल्व से वो करता हूँ जो मुझे आते हैं, जिनमें मैं श्योर नहीं था। और फिर थर्ड टाइम में वो, अच्छा कई बार ऐसा भी होता है कि आप पहली बार जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, आपको बड़ा डिफिकल्ट लग रहा होता है तो मैं तो छोड़ देता हूँ। लेकिन जब मैं वो इन क्वेश्चन से फारिग हो, क्योंकि उस वक्त आप स्ट्रेस में होते हैं, लेकिन जब आप ये वाले क्वेश्चन निपटा के आते हैं ना, तो अब आपको वही क्वेश्चन बहुत आसान लगता है। आप कहते हैं भाई ये तो इतना आसान था, ये सिंपल सा आंसर है। और जब आप ये वाले क्वेश्चन में निपटा के आते हैं ना, तो इसमें जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, वो आपको हलवा लग रहे होता है। जो पहली बार में आपको लग रहा था कि बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, आपने पूरा पढ़ा भी होता था, लेकिन उसके बाद भी आपको आंसर नहीं फाइंड आउट, बाद में आते तो आपको सादा सीधा आंसर नज़र आ रहा होता है। तो ये सिर्फ इस वजह से होता है कि शुरू में आप स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है, आप सोच रहे होते हैं कि टाइम जो है वो अप ना हो जाए, ठीक है, टाइम पूरा ना हो जाए, तो इसलिए ये वाले क्वेश्चन पहले निपटाएं, अपना जो नंबर है वो सिक्योर करें, क्वेश्चन जो है वो अपने पास जो है वो कंप्लीट करें, जो क्वेश्चन आसान है, और उसके बाद जो है वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तरफ आएँ। तो दिस इज़ हाउ आई वुड अटेम्प्ट इंटर टेस्ट एग्ज़ाम, ठीक है, अगर मुझे बिठाया जाए। और आप में से जो लोग जो है वो इस तरीके को फॉलो करते हैं, उन्हें फ़ायदा होता है, तो वो बताएं बाकी लोगों को भी, ताकि उन्हें मोटिवेशन मिले। और अगर कोई ये तरीका फ़ॉलो नहीं करता, लेकिन उसे समझ आया कि ये तरीका बेहतर है, तो ये तरीका फ़ॉलो कर लें। एक और बात कि ये तरीका आप डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर आपने कभी नहीं किया हुआ, तो इसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी होगी। तो किसी क्वेश्चन पेपर को उठाएं और उसके साथ ये प्रैक्टिस करके देखें, या अगर कहीं पर सेल्फ असेसमेंट का टेस्ट हो रहा है अभी भी, तो वो अटैम्प्ट करके देख लें इस तरीके के साथ, ठीक है। डायरेक्टली करने में ये होता है कि पहली बार, अच्छा दूसरी बात यह है कि मैंने बताया कि उल्टा सीधा करने में, जैसे कि बायो का सेक्शन पहले उठाने में ये होगा कि आप जो है वो, ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर कोई और देख रहे हो और आंसर कोई और लगा दें। तो उसका तरीका मैं जो करता था वो ये करता था कि मैं एक वो वुडन स्केल आते हैं ना, जो कि ओपेक होते हैं, वुडन हो या फिर स्टील का छोटा स्केल हो, तो अगर ये डॉट्स कह रहा हूँ, ये सर्कल बने हुए हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर है 81 और ये है 80, और मैं 81 करना चाह रहा हूँ ना, तो मैं उस स्केल को यहाँ रखूँगा, तो ये हाइड हो जाएगा। तो मेरे पास ऑप्शन ही वो खुला हुआ होता है जो मैं क्वेश्चन कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो ये तरीका भी बहुत सारे लोगों को फेवर करेगा कि वो गलत मार्क ना करके आ जाए। और डबल चेक करता हूँ मैं, 81 का क्वेश्चन कर रहा हूँ तो 81 यहाँ देखूँगा, और फिर ये भी देखूँगा कि कहाँ लगा रहा हूँ। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो लगाना ए चाह रहे होते हैं, लगा बी देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, बहुत सारे ब्लंडर्स होते हैं, जिनकी वजह से पढ़े लिखे पढ़ने वाले बहुत सारे जो जिनके चांस होते हैं, जिनका टीचर को लग रहा होता है कि हाँ यार इसका तो हो जाएगा, उसके बावजूद वो रह जाते हैं इन छोटे छोटे एरर्स की वजह से। लड़कियां जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें वो करती हैं, चूँकि वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हैं, तो उस वजह से बहुत सारी बड़ी लड़कियां जो है वो, लड़के स्ट्रेस नहीं लेते, लड़के नहीं भी आता, हमें नहीं भी आता, हम बिना पढ़े भी जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, स्ट्रेस नहीं लेते, देख लेंगे ऐसे कि तैसे। तो इस वजह से कई बार हम बिना पढ़े भी पास हो जाते हैं और लड़कियां पढ़ने के बावजूद भी फेल हो जाती हैं। तो स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं होता। कॉन्फिडेंट रहें और वो क्वेश्चंस पहले करें जिनमें आप कॉन्फिडेंट हैं, तो इससे आपका मोरल जो है वो बूस्ट होता है, आप मोटिवेट होते हैं। सो दैट्स इट। जिन लोगों को पसंद आया तरीका वो जो है इस तरीके से अटैम्प्ट कर लें।